हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क की फॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। द कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। तो हम इसको अब समझते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस, मान लो कि एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्ट हो सकते हैं कि एक यूएसबी वायर के थ्रू मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया वायर्ड नेटवर्क, है ना। या तो ये एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। ये मेरा लैपटॉप है और ये मोबाइल है, ये एक दूसरे से ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, या ब्लूटूथ या मैंने बोला वाईफाई, इन सब से कनेक्टेड है। तो ये अब मेरा हो गया वायरलेस नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। और जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, अब ये फॉर्मल डेफिनेशन तो बहुत इजी है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी क्रिएट अ कंप्यूटर नेटवर्क। वाई डू वी क्रिएट अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले तो मैंने ये दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे में कनेक्ट किया ही क्यों होगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी रहेगी, है ना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए मैं कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करूँगी कि मैंने कोई भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये फाइल्स शेयर कर दी। यहाँ सेकंड मुझे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होगा, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल्स, है ना। तो इसके लिए मैं क्रिएट करूँगी। या तो मैं रिसोर्स शेयरिंग के कारण कुछ रिसोर्सेस जैसे कि प्रिंटर और फैक्स मशीन, इन सब को मुझे मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में शेयर करना होगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करूँगी। तो रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। आपने कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि 4 से 5 कंप्यूटर्स होते हैं या लैपटॉप्स होते हैं, है ना। तो ये सारे जो 3-4 कंप्यूटर होते हैं वो एक कॉमन प्रिंटिंग मशीन यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये कॉमन प्रिंटर कैसे यूज़ करें, क्योंकि ये सब जो है वो किसी वायर्ड या वायरलेस मीडियम से ये प्रिंटिंग मशीन से कनेक्टेड है। तो एक सिंपल रिसोर्स, एक सिंपल प्रिंटर या एक सिंपल फैक्स मशीन कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स व्हेन वी स्टैब्लिश अ नेटवर्क बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़। तो computer network enables users to share the resources between computers and communicate via text, video calls, audio calls, etc. ठीक है, अब दूसरी बात है कि कंप्यूटर और नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर्स ही हो, बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं। तो कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं, सबसे पहले तो कंप्यूटर फॉर श्योर हो ही सकता है। ठीक है, फिर मेरा हो सकता है लैपटॉप, फिर मेरा हो सकता है मोबाइल। ये तो सारे डिवाइसेस जो मुझे पता है। उसके बाद स्विच हो सकता है, उसके बाद राउटर हो सकता है, उसके साथ हब हो सकता है। अब स्विच, राउटर, हब, ये सब क्या होता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। ये नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस। अब ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें ये प्रिंटर, लैपटॉप, ये कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है ना, क्योंकि ये तो खुद एक ऐसे डिवाइस है जिनको खुद को रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है। पर नेटवर्किंग डिवाइस का पर्पस क्या होता है, नेटवर्क को सेटअप करना, टू सेटअप द नेटवर्क, है ना। तो आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक डिवाइस के बारे में। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब जो दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा पॉइंट है, वो है कि इन कंप्यूटर नेटवर्क मेनी डिवाइसेस लाइक फ़ोन, स्विच, प्रिंटर, राउटर, हब, लैपटॉप एक्सेट्रा कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। सिंपल है। अब सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, अगर मैंने किसी दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे में कनेक्ट कर दिया तो वो हो गया स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी वेरी स्मॉल in which two computers are connected with each other, or it can be very large as इंटरनेट, है ना। मतलब यहाँ दो दो कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया तो वो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। और इंटरनेट में तो भैया कितने ही, पता नहीं कितने कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कितने ही डिवाइसेस। तो इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड।
तो ये तो बहुत ईज़ी एक्सप्लेनेशन था। अब अगर इसको कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम बताती हूँ मैं, अगर अपन को कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले तो अपन अपने पास कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए मान लो कि 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? इनको मुझे नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो मैं एक नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे, जिसको बोलते हैं स्विच। अब स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम ये सारे कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं इन तीनों कंप्यूटर में आपस में तारों से कनेक्ट करूँ, है ना? मुझे एक सेंट्रल डिवाइस ऐसा चाहिए जिससे मैं इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दूँगी और ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क में आ जाएँगे। तो स्विच इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एक सेंट्रल डिवाइस अपन ने स्विच लगाया है। अब स्विच में क्या होते हैं, डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। अब ये पोर्ट्स किस काम के, सिंपली जैसे अपना चार्जिंग पोर्ट होता है ना, वैसे स्विच में भी ये सिंपल सिंपल पोर्ट्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक कंप्यूटर को केबल या वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं कि मैंने इस कंप्यूटर को एक केबल के थ्रू इस स्विच पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, इसको इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया और इसको इस पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया एक वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब हो सकता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे तो उसमें वायरलेस डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि अपना हो गया मोबाइल, अपना हो गया लैपटॉप, है ना, जिनको हमें नेटवर्क में कनेक्ट करना है। तो स्विच तो हो गया सेंट्रल डिवाइस फॉर वायर्ड डिवाइसेस। वैसे ही एक आता है अपने पास वायरलेस राउटर। अब ये वायरलेस राउटर से भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में वायरलेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे मैंने राउटर, मोबाइल को ये राउटर से कनेक्ट कर दिया थ्रू ब्लूटूथ, लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया थ्रू वाईफाई। तो ये बन गया एक पूरा कंप्यूटर नेटवर्क। मान लो कि नेटवर्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, और अब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, दिस कैन बी कनेक्टेड विद द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड दैट आई टोल्ड यू इज द इंटरनेट, है ना? ये बाहरी डिवाइसेस से किसके थ्रू कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू। तो ये हो गया डायग्रामेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप चाहें तो इसको आपके एग्जाम में बना सकते हैं। तो ये हो गया अपना कंप्यूटर नेटवर्क का डायग्राम। तो दैट्स इट। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको ये नोट सिंपल लैंग्वेज में लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।